हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू एपिसोड। आज की वीडियो में बात करेंगे कि अभी हाल ही में इसरो ने आपका क्या है, इसरो ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है, ठीक है, ES-01, ठीक है। इसके बारे में जानेंगे कि इसे क्यों लॉन्च किया गया है और ये क्या काम करेगा ऊपर जाकर, ठीक है। तो अभी इसको जो है कि परसों लॉन्च किया गया है, ठीक है, परसों यानी कि 6 तारीख को, 6 नवंबर 2020 को इसको लॉन्च किया गया है। तो इसके बारे में जानेंगे कहाँ से लॉन्च हुआ है, क्या काम है इसका, सब कुछ जानेंगे डिटेल में, ठीक है। तो अगर आप UPSC की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए EOS-01, ठीक है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 01, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म है EOS का, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 01। 01 का मतलब यहाँ पर है कि ये पहला सैटेलाइट है अभी, ठीक है, पहला ऐसा सैटेलाइट है, इसलिए इसका नाम 01 दिया गया है। हो सकता है भविष्य में और सुधार के साथ और भी नए नए सैटेलाइट भेजे जाएँ तो उनका और नामकरण किया जाएगा, लेकिन ये पहला है इसलिए इसको 01 लिखा गया है। तो इसको देखिए नाम से दिखता है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। इसका मतलब ये कि ये अर्थ की निगरानी करेगा, इन धरती की निगरानी करेगा। देखिए धरती की हाई रेजोल्यूशन इमेज प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब ये है कि जैसे भी मान लीजिए हम गूगल मैप खोलते हैं, ठीक है, आप सभी के मोबाइल में गूगल मैप होगा, तो आप उसको खोलेंगे और सैटेलाइट व्यू में जाएंगे तो आप देखेंगे अपने घर मकान को, तो आपका घर मकान दिखता है उसमें, लेकिन वो उतना क्लियर नहीं दिख पाता, ठीक है, क्लियर नहीं दिखता और वो लाइव नहीं दिखता है, ठीक है, कुछ दिन पहले का होता है। तो ये क्या करेगा, जो EOS-01 है ये आपको लाइव मतलब लाइव चीज़ें दिखाएगा, ठीक, पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये कि एकदम हाई रेजोल्यूशन पर रहेगा। हाई रेजोल्यूशन का मतलब होता है एकदम क्लियर नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत हद तक क्लियर इमेज दिखेगा आपको, ठीक है, इसके थ्रू। देखिए इस पर मौसम का कोई असर नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि अभी बादल है, ठीक है, बादल वगैरह है, ठीक है, जैसे कि देखो बादल, बारिश, धूल, कोहरा, रात के बावजूद साफ इमेज दिखेगा। मतलब ये इतना एडवांस है अपने हिसाब से कि जो बादल रहे, अगर हम मतलब ऊपर या बारिश हो रही हो या धूल जमा हो या कोहरा हो या रात हो, कुछ भी हो, लेकिन जो इसकी इमेज रेजोल्यूशन हो वो बहुत ही हाई होगी, ठीक है, एकदम हाई क्वालिटी की होगी। तो इससे क्या है कि देखने में एकदम क्लियर दिखेगा कि कोई चीज़ घटना या कहाँ क्या हो रहा है, ठीक है। देखिए इसका मतलब मेन पर्पज़ क्या है कि देखिए इससे कृषि व अन्य आपदा प्रबंधन के कार्य हो तो तुरंत काम कर सकेंगे। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए किसी जगह पर चक्रवात आया हुआ है, ठीक है, तो हम सैटेलाइट से देख सकते हैं कि चक्रवात कितनी स्पीड से आगे बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, कहाँ कहाँ एरिया में पहुँचा है और कितना कितना नुकसान हुआ है, ठीक है, सब कुछ लाइव देख सकेंगे हम लोग और वो भी एकदम अच्छे क्वालिटी में, ठीक है। आप जैसे चक्रवात हो गया, आपका कोई भी आपदा हो गया, जैसे बाढ़ वगैरह हो गया, आते रहते हैं, उसके बाद आंधी तूफान आते रहते हैं बड़े बड़े, तो उनको हम लोग लाइव देख सकते हैं, ठीक है, कहाँ पहुँचा है, कैसे हो रहा है, कैसे उसका उद्गम हो रहा है, ठीक है। इससे कृषि व अन्य आपदा, जैसे मतलब ये है कि मान लीजिए कि सरकार ने ऐसा कोई चीज़ है जो उसको खुले में रखा हुआ है, ठीक है, खुले में, ठीक, और पता चल गया कि मतलब कि उधर बाढ़ आने वाली है या कुछ भी होने वाला है, ठीक है, वो पहले मालूम हो जाएगा हमारे सैटेलाइट के थ्रू। तो उस जगह पर किसानों या उन लोगों की मदद करके या उनको वहाँ से हटा करके हम उनको कहीं सेफ जगह ले जा सकते हैं, या फिर जो सामान है जिसको हम लोग खुले में रखा हुआ था उसको भी सेफली रख सकते हैं। एक तरह से ये बहुत ही आपदा प्रबंधन मतलब इसका मेन पर्पज़ है और इसके अलावा इसका अन्य जगह भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया इसके बारे में। अब देखिए ये कहाँ से लॉन्च हुआ है, ठीक है। तो देखिए 2 लॉन्च पैड होते हैं, ठीक है। पहला है APJ अब्दुल कलाम मतलब आइलैंड, जो कि उड़ीसा में, ठीक है, यहाँ से मुख्यतः रॉकेट लॉन्च किया जाता है। देखिए जो भी पॉइंट मैं इस वीडियो में बताऊंगा या जो मैं पॉइंट बताता हूँ वीडियो में, उसको एकदम ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट जो मैं बताता हूँ वो एक नंबर का होता है। जैसे देखिए पहला है APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, ठीक है, जो कि उड़ीसा में है, यहाँ से रॉकेट लॉन्च किया जाता है, ठीक है। यानी APJ अब्दुल कलाम जो कि उड़ीसा में, यहाँ से क्या लॉन्च किया जाता है, आपका रॉकेट, ठीक है। देखिए दूसरा है सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि आंध्र प्रदेश में है, यहाँ से सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है, ठीक है। इसका मतलब आप क्या समझे कि जो हमारा EOS-01 है ये कहाँ से लॉन्च हुआ है, ये हमारा सतीश धवन स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश है, यहाँ से ये लॉन्च किया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ सैटेलाइट यहाँ से लॉन्च होते हैं और जो रॉकेट लॉन्च होते हैं वो आपका यहाँ से लॉन्च होते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि सतीश धवन स्पेस सेंटर से सैटेलाइट लॉन्च होते हैं, ठीक है। तो यहीं से हमारा ये EOS-01 लॉन्च हुआ है। यह 1 साल के बाद लॉन्च हुआ है, यानी कि इसके पहले 1 साल पहले जो है आपका लॉन्च किया गया था। अभी तक फिलहाल कोई भी सैटेलाइट लॉन्च नहीं किया गया था, तो ये एकदम 1 साल बाद इसको लॉन्च किया गया है। इसको PSLV द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है, PSLV द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसका मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसके बारे में आगे आपको बताएंगे हम, ठीक है। इसके अतिरिक्त 9 अन्य सैटेलाइट भी छोड़े गए हैं जो कि दूसरे देश के थे। इसका मतलब ये है कि हमारा एक जो था EOS, ठीक है, EOS-01 इसको तो लॉन्च किया गया था, इसके अलावा 9 अन्य सैटेलाइट, ठीक है, एक्स्ट्रा अन्य सैटेलाइट ये हमारे देश के नहीं थे, ठीक है। ये जो 9 सैटेलाइट थी ये अदर कंट्रीज़ के थे, ठीक है, अदर कंट्रीज़। तो आप लोग के मन में सवाल होगा कि सर मतलब कि अदर कंट्रीज़ का सैटेलाइट हम क्यों लॉन्च किए। तो देखिए हमारे पास मतलब इतनी टेक्नोलॉजी हम लोग इतना आगे हो चुके हैं धीरे धीरे कि अन्य देश भी हमसे मतलब हेल्प मांगने लगे हैं एक तरह से।
तो इन्होंने अपना जो है कि 9 अन्य सेटेलाइट जो है अलग अलग देशों ने दिया था हमारे देश को कि आप हमारा भी सेटेलाइट लॉन्च कीजिए, हम आपको उसका मनी देंगे, ठीक है। तो एक तरह से इसरो ने पैसा भी कमाया है, ठीक है। इसरो ने अदर कंट्रीज से उसका सेटेलाइट लॉन्च करके पैसा भी कमाया है, ठीक है। तो ये हो गई बात। अब देखिए क्या है PSLV और GSLV। मैंने आपको बताया कि जो आपका सेटेलाइट लॉन्च हुआ है वो PSLV के द्वारा लॉन्च हुआ है। तो देखिए दो तरह के लॉन्च व्हीकल होते हैं, एक होता है PSLV और एक होता है GSLV, ठीक है। तो इसके बारे में जानेंगे। देखिए पहले जानते हैं PSLV। तो PSLV पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, ये पहला लॉन्च व्हीकल है, ठीक है। उसके बाद इसका इंजन लिक्विड स्टेज का होता है, यानी इसमें ऑयल जो होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद 2008 में चंद्रयान 1 इसी से लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो 2008 में जो आपका चंद्रयान पहला गया था वो आपका इसी PSLV के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। उसके बाद 2013 में मंगल ग्रह के ऑर्बिटर में जो सैटेलाइट भेजा गया था वह भी PSLV के द्वारा ही भेजा गया था। उसके बाद यह लगभग 1750 किलो तक वजन उठा सकता है, यानी कि 1750 किलो तक के अगर सैटेलाइट हैं तो उतने वजन को ये हैंडल कर सकता है, उतने वजन को स्पेस में छोड़ सकता है। मुख्य रूप से सैटेलाइट भेजा जाता है, तो आपको मैंने बताया कि सैटेलाइट आपका PSLV से ही भेजा जाता है मुख्यतः। उसके बाद आते हैं GSLV, ठीक है, ये दूसरा चीज़ हो गया। तो देखिए जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक, ये जो सबसे बड़ा लॉन्च व्हीकल है, ठीक है, मतलब अभी तक का सबसे बड़ा लॉन्च व्हीकल है। इससे बड़ा अभी तक फिलहाल इंडिया में नहीं बना है। इसका इंजन सॉलिड स्टेट का होता है जिसे क्रायोसोनिक रॉकेट इंजन कहते हैं। इसका मतलब ये जैसे इसमें लिक्विड इस्तेमाल होता है, ठीक है, ऑयल वगैरह, तो इसमें आप गैसेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 6 सॉलिड बूस्टर होते हैं जो हाई ज़्यादा जोर का धक्का देते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे 6 सॉलिड बूस्टर जो होते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा फिजिक्स में पढ़ेंगे तब आप समझेंगे। तो ये मतलब इतना फिलहाल जान लें कि 6 सॉलिड बूस्टर होते हैं जो कि मतलब जैसे ये जो PSLV है इसको ऊपर उठाने के लिए ज़्यादा ऑयल का यानी ज़्यादा ईंधन का खर्चा पड़ता है, लेकिन इसके इंजन में मजबूती होने के कारण ये तुरंत मतलब अधिक धक्का देता है ताकि जो हमारा व्हीकल है वो आसमान की तरफ बहुत तेज़ी से जाता है, ठीक है, जोर का धक्का देता है। यह 2 प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है पहला MK डबल 2500 किलो। इसका मतलब ये जो 2500 किलो लिखा है इसका मतलब ये नहीं कि ये 2500 किलो का होता है। इसका मतलब ये है कि जो MK डबल है ये जो है आपको 2500 किलो तक, ठीक है, 2500 kg तक का भार उठा सकता है, यानी इतने भार को वो अंतरिक्ष में भेज सकता है। और दूसरा आपका हो गया LEO, ठीक है, ये 5000 किलो तक का, ठीक है, 5000 किलो तक ये सेटेलाइट या कोई भी सामान जो है ऊपर ऑर्बिटर में या कहीं पर भी ये भेज सकता है। तो ये आपका अंतर हो गया। तो इसी के साथ हमने क्या सीखा कि EOS 01 जो है वो आपका क्या है, अर्थ ऑर्बिटर सेटेलाइट, ठीक है, यह अर्थ की एक तरह से निगरानी करेगा, ठीक है, मतलब खास तौर से हमारे इंडिया के लिए, ठीक है, इंडिया के लिए। लेकिन स्पेशली इसको अदर कंट्रीज़ देखिए, इसका फ़ायदा ये भी होगा कि अदर कंट्रीज़ जैसे कि मान लीजिए हमारा ये जो इंडिया है, ठीक है, इंडिया तो यहाँ पर जो चाइना है और उसके बाद इधर पाकिस्तान है, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि इधर दोनों तरफ से हमारे देश की सीमाओं में तनाव होते रहते हैं। जब हमारा खुद का सेटेलाइट होगा, ठीक है, उसके पहले हम गूगल के सेटेलाइट पर निर्भर रहते थे, तो हम गूगल अपने सेटेलाइट से हमें छेड़छाड़ करके कुछ भी दिखा सकता था। लेकिन अब हमारा खुद का सेटेलाइट होगा तो जो बॉर्डर से एरिया है, ठीक है, यहाँ से अगर कोई भी घुसपैठ या ऐसा कुछ भी अनहोनी घटना होती है तो हमको तुरंत उसका पता चल जाएगा, चाहे वो पाकिस्तान के बॉर्डर हो, चाहे चीन हो, या इंडिया में भी ऐसी कोई घटना हो रही हो, चाहे प्राकृतिक आपदा हो, उसका हमें तुरंत पता चल जाएगा। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप UPSC की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।